झूम रहा है और उसको शेयर भी कर रहा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन कैसा महसूस कर रही हैं आप स्वाति? आपको उम्मीद थी इस बात की? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल सी बात है कि मोदी जी मेरा गाना भजन शेयर करेंगे और सुबह सुबह मेरी नींद ही खुली है इसी खबर के साथ कि उठिए देखिए आपके भजन को मोदी जी ने शेयर किया है। और उसी टाइम मुझे ऐसा लगा है कि अब तो कुछ मेरी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, और जो कि मैं भी महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को। चलिए, आपने राम नाम गुनगुनाया, अब आपकी धुन जो है वो हर तरफ छा गई है, तो अब कुछ भजन की पंक्तियां हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी सुना दीजिए स्वाति। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। आपका ये जो गीत है राम आएंगे, ये सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो रहा है, समय भी नज़दीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, तो क्या आपने इस भजन के लिए कुछ खास तैयारी की या पहले से ही आपके दिमाग में ये चल रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा पर जब पूरा राममय माहौल होगा, किस तरह आपने इसकी धुन को सजाया और अब शब्दों में पिरोया? कोई भी इस चीज़ को लेके कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये बस हमने ऐसे ही अपने भक्ति चैनल के लिए भजन किया था, इसके पीछे कोई लालच, कोई मोटिव, कोई इंटेंशन नहीं था। इवन दिवाली भी आ रही थी, मैंने दिवाली को भी सोच के नहीं बनाया था कि दिवाली के लिए गाना चलो अपलोड करते हैं दिवाली के अवसर पे, नहीं, मैंने ऐसे ही किया था इसको। और इसके बोल और इसके धुन मेरे नहीं हैं, वो प्रेम भूषण जी के हैं। जी जी, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के आपने ये गीत गाया है और हर गीत का एक कुछ खास पंक्तियां होती है या पैरा होता है जो गायक का पसंदीदा होता है या उसमें भाव और हृदय ज्यादा झलक कर आता है, तो ऐसी कुछ लाइन या आपका पसंदीदा पैरा कौन सा है? हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं स्वाति। इस गीत के लिए या फिर जी किसी जी, और इसी गीत के लिए? इसके लिए हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जी स्वाति, क्या आप सिर्फ भजन ही गाती हैं या और तरह के गीतों या और तरह के भावों में भी आपकी रुचि है? और भी तरह के जॉनर्स के मैं सॉन्ग गाती हूँ, भजन भी गाती हूँ और भी सॉन्ग्स गाती हूँ। आप भजन भी गाती हैं, राम गीत तो आपका हर तरफ पॉपुलर हो ही रहा है, सब इसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है स्वाति की 2024 की जो शुरुआत है उसमें 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा, पूरे देश में दीपक जलेंगे, राम ज्योति जलेगी, तो इस भावना को ध्यान में रखकर आप कोई भजन या उसकी कोई पंक्तियां गाना चाहेंगे ऐसी दिवाली 500 साल बाद देश में? बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और इसके लिए भी मैंने एक भजन तैयार किया है जो कि कल ही मैंने अपलोड किया है। दीप जलाओ मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पाव धरे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं, हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, ओ राम आए हैं, राम आए हैं। जी
स्वाति, हमने देखा है इससे पहले आप जो हैं वो छठ के भी गाने गाती हैं, बहुत से और तीज त्योहारों के लोकगीत आपने गाए हैं, वो वायरल भी होते हैं और उनको समय समय पर आप लोगों के सामने लाती हैं। आप देखिए, सूर्य उत्तरायण होने का वक्त बहुत करीब आ रहा है और छठ के गाने भी आपने गाए हैं, सूर्य नारायण की उपासना के गाने भी आपने गाए हैं। आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कुछ पंक्तियां अगर आप इसके लिए सुना पाएं। छठ की प्रेरणा लेने के लिए मुझे लगता है किसी बिहारी को किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है। हर बिहारी बचपन से ही छठ में उसका मन लगा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए कहीं से किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है हमारे ब्लड में कि छठ के लिए भावना है ही। तो हर साल छठ में मैं गीत गाती हूँ और वो वायरल होते हैं। जी, इसके अलावा स्वाति, आपने मैथिली में भी बहुत से गीत गाए हैं, श्री राम के लिए, अयोध्या के लिए, तो मैथिली में भी श्री राम धुन हो जाए। जी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत से ऐसे गीत हैं स्वाति श्री राम के जो अलग अलग अध्याय और अलग अलग संदर्भों में हमें देखने को मिलते हैं। जब श्री राम सीता विवाह हो रहा है तो उस वक्त जो बहनें हैं वो क्या गीत गाती हैं, जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटते हैं, दिवाली है, तब क्या गीत गाती हैं। तो मैथिली में इस बार दिवाली के लिए श्री राम धुन किस तरह रहने वाली है? 500 साल बाद ये दिवाली देश मनाएगा 22 जनवरी को। जी, उसके लिए भी तैयारी है मेरी और उसके लिए भी एक भजन आएगा और बहुत दिल से उसको भी गाऊंगी। तो होपफुली वो भजन भी राम जी तक पहुंचेगी। चलिए, आप उसको रिवील नहीं करना चाहती, उम्मीद तो यही थी कि कुछ आप मैथिली में उसके लिए भी सुनाएं, लेकिन उस समय का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन ये भी जरूरी है स्वाति जानना कि आपका पसंदीदा भजन कौन सा है या वो पंक्तियां कौन सी हैं, आप उन्हें गाकर सुनाएं। राम आएंगे forever। एक बार फिर से हो जाए हमेशा आपका पसंदीदा, और अब सोशल मीडिया पर भी पसंदीदा और प्रधानमंत्री मोदी का भी पसंदीदा। जी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू जी। अब भजन के अलावा स्वाति क्या और भी गीत आपने गाए हैं या ऐसी आपकी ख्वाहिश है? जी, भजन के अलावा और भी बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स मैंने गाए हैं और अभी जस्ट रिसेंटली मैंने भोजपुरी के लिए भी सॉन्ग्स गाना शुरू किया है, ताकि भोजपुरी का एक अच्छा और जो रियल भोजपुरी है वो लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए। जी, तो कुछ ऐसे ही भोजपुरी के भी गाने हमें सुना दीजिए जो आपने गाए हों और भजन के अलावा भी आपके भाव उन गीतों में झलके हों। जी, ज़रूर सुनाऊंगी मैं। हो जब से मिलल बाटे तोह से नयनमा, हर ओर तू ही लौकता रहो सजनवा, ओ सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला, सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहू से बिजोड़ लागेला। गायकी के अलावा आपको क्या क्या पसंद है स्वाति? आज लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी हॉबीज, आपकी दिलचस्पियां। गायकी के अलावा स्वाति और क्या पसंद करती हैं? गायकी के अलावा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, शॉपिंग पसंद है और डांस भी पसंद है, ऐसी छोटी मोटी हॉबीज। जी, आगे क्या प्लान है अब स्वाति मिश्रा का?
आगे मुझे संगीत में ही काम करना है। अपने 3 चैनल्स हैं मेरे, तीनों चैनल के लिए काम करना है, स्पेशली भक्ति चैनल के लिए। स्वाति, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। जब आप भजन गाती हैं या कुछ भी गुनगुनाती हैं तो वो पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर साफ देखने को मिलती है। इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन है और क्या राज है इसका? इसके पीछे की इंस्पिरेशन राम जी हैं, स्वयं राम जी। जी, तो पूरे दिल से गाया है आपने गाना श्री राम के लिए? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने भजन गुनगुनाए और साथ ही हमारे दर्शकों को यह भी बताया कि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो दीपावली होने वाली है उसके लिए भी स्वाति मिश्रा की खास तैयारी है और वो जल्द लोगों के सामने आएगी। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर ज्वाइनिंग अस। तो स्वाति मिश्रा, जिनका भजन इस वक्त वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इस भजन को ट्वीट किया है, वो हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि किस तरह अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है।